हरे कृष्णा। इस संसार में सबको मरना क्यों पड़ता है? तो जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि जन्म और मृत्यु ये जीवन की सच्चाई है और इस सच्चाई का सामना सबको करना पड़ता है इस जीवन में। पर क्यों? क्या इस संसार में हर कोई शाश्वत रूप से आनंदी नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकते? तो वैदिक शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। दो प्रकार के जगत होते हैं, दो प्रकार के संसार होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक संसार और दूसरा होता है भौतिक संसार। आध्यात्मिक संसार के बारे में चर्चा होती है कि भगवान बताते हैं मेरा संसार कैसे है। भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये जो आध्यात्मिक संसार है, यहाँ पर न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न यहाँ पर पावक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और ये ऐसा धाम है जहाँ जाने के बाद व्यक्ति को वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता है। तो आध्यात्मिक संसार जो भगवान का संसार है वो शाश्वत है और वहाँ जीवात्मा शाश्वत रूप से आनंदी और सुखी रहता है। वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं है, वहाँ पर जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधि इनका नामो निशान भी नहीं है। और उसके विपरीत जो दूसरा संसार है उसे कहते हैं भौतिक संसार। भौतिक संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब भौतिक रूप से बनी हुई हैं। हमारा शरीर एक प्रकार से भौतिक तत्वों का बना हुआ है। भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान कहते हैं ये जो भिन्ना प्रकृति है मेरी, ये भौतिक संसार में व्याप्त है और इनसे इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है, निर्मित हुई है। तो भौतिक संसार में भगवान ने कहा था जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये यहाँ पर दुखों के कारण हैं और जो व्यक्ति इनको दुखों का कारण समझते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक संसार बना ही ऐसा है कि यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि हमेशा व्याप्त रहेंगे। तो वैदिक शास्त्रों में इस भौतिक संसार का जो तुलना है वो एक जेल से की गई है। जिस प्रकार जेल में किसी व्यक्ति को कि अपने गलत कर्मों की सज़ा मिलती है और साथ ही में सुधार करने का एक अवसर मिलता है, उसी तरह इस भौतिक संसार में जीवात्मा को अपने गलत कर्मों की सज़ा मिलती है और इसी सज़ा के फलस्वरूप उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाना पड़ता है। और साथ ही में जैसे जेल में सुधार का अवसर होता है, इस भौतिक संसार में भी सुधार का अवसर मिलता है। इस भौतिक संसार में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझता है, भगवान के नियमों को समझता है और वापस भगवान के नियमों का पालन करने लग जाता है, तो फिर धीरे धीरे क्रमशः भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उसमें लग जाता है और धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाता है और अंततोगत्वा इस जीवन के बाद वो भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। तो जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में है तो उसे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इस चक्र से गुजरना पड़ता है। पर जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान के नामों का जप सतत करते हैं और भगवान की प्रेम भक्ति से सेवा करते हैं, वो फिर इस भौतिक जगत की जो जन्म और मृत्यु है इसमें नहीं फंसते हैं। आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम चले जाते हैं और शाश्वत रूप से सुख और ज्ञान का भगवान के साथ संबंध रखते हैं और अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।